सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डे 2। सुबह के 7 बजे हैं, सारे बच्चे तैयार हैं ब्रेकफास्ट करके। अब हम चलेंगे अलीबाग की ओर। तो गाइज एज ऑलवेज हम हमारा ये शीट भी यूज़ करेंगे फ़ोटो वाला। तो हमारा ये फ़ोटो वाला शीट भी एज ऑलवेज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने याद है ना, ये सारे फ़ोटोज़ देखे थे। तो यहाँ से हमको स्टार्ट करना है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से। सो आगे बढ़ते हैं। टीचर, now we are on Mumbai Pune Expressway. Can you see the change in relief? रिलीफ लास्ट टाइम हमने देखा था ना, पहाड़, प्लेटोज, प्लेन्स। ठीक है, तो वो भी हमें ऑब्जर्व करना है। वी विल स्टॉप एट राजमाची पॉइंट नियर लोनावाला। ठीक है, तो भाई ये आपका फोटो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का। नो लेस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें से गए होंगे। और राजमाची पॉइंट कहाँ है? ये 12 किलोमीटर दूर है लोनावाला रेलवे स्टेशन से, और 2.5 किलोमीटर दूर है खंडाला रेलवे स्टेशन से। ठीक है, तो ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट में है, किसके? खंडाला के घाट के। और इस स्पॉट को ये नाम कहाँ से मिला? क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमस राजमाची फोर्ट है। ठीक है, ओके। और ये वीडियो है राजमाची पॉइंट खंडाला में, ठीक है ना, राजमाची पॉइंट का। और आगे बढ़ते हैं। तुषार, यस मैडम, even though we are driving on a plain road, we can see hilly regions all around. The frequency of houses is also becoming less. तो गाइज ये भले चपटे रोड पे जा रहे हैं, लेकिन आजू बाजू पहाड़, हिल्स इनको दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोनावाला पहाड़ी इलाका है। ठीक है, और घर भी काफ़ी कम है। और हमने सेटलमेंट्स पढ़ा था ना घर का लास्ट वीडियो में, तो ऑब्वियसली पहाड़ी इलाका होने की वजह से घर काफ़ी कम है, कम लोग रहते हैं ना पहाड़ी इलाके में। आफ्टर वो लोनावाला दे स्टॉप्ड एट राजमाची पॉइंट एंड द टीचर गेव अस इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस रिलीफ फीचर्स। ठीक है। टीचर, these are slopes of western ghats. We call these hilly areas Sahyadris too. From here you can observe the difference in slopes, the gentle slope to the east and the steep slope towards the west. Towards the west you can see many cliffs and waterfalls, about which you have learnt in class 9th. This region is also source of river Ullas, a major west flowing river. तो गाइज टीचर ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। हम पहला वाला पार्ट ले लेते हैं कि जेंटल स्लोप है कहाँ? ईस्ट की तरफ, और स्टीप स्लोप है वेस्ट की तरफ। तो ये क्या समझा रहे हैं? तो देखो, पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। सपोज ये आपका मैप है, ठीक है, तो ये हमारे वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ है ना, इस प्रकार से। ठीक है, ये सिंपल फोटो मैंने बनाया। तो आपका जो वेस्ट है, एक पहाड़ को मैं जूम कर देता हूँ, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आपकी टीचर क्या कह रहे हैं, जो वेस्ट है यानी अरेबियन सी से अगर आप देखोगे ना, तो इस साइड के, वेस्ट साइड के जो स्लोप है ना, थोड़े स्टीप है, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा एकदम कर्व जैसा, थोड़ा स्टीप है। लेकिन ईस्ट साइड जो है, जो पुणे के साइड में है, ये थोड़ा कम ये स्टीप है। ठीक है ना, जिसको ढलान कहते हैं ना, ये कम स्टीप है, और ये साइड वाला ज़्यादा स्टीप है, ये सारे पहाड़। ओके, अभी ये वाला मैप भी हम देख लेते हैं। ये maphil.com बहुत ही अच्छा साइट है मैप्स के लिए। तो देखो, ये ध्यान से देखो, थोड़ा आपको लगेगा ये है क्या करके। तो देखो, ये पुणे का इलाका है, ये लोनावाला, ये खोपोली, और ये आपका अलीबाग। ठीक है ना, अलीबाग। तो अभी आप लोनावाला के इलाके में हो। तो गाइज ये वाला जो वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ आपको दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, ये देखो सब पहाड़ है ये। ठीक है ना, ये पैनोरामिक व्यू है बेसिकली। तो ये जो सारे पहाड़ है, इसी के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप अरेबियन सी इस तरफ से आओगे ना, तो ये पहाड़ जो है इस तरफ से देखोगे तो काफ़ी स्टीप है। लेकिन पुणे के साइड से आओगे, जिसको लीवर्ड साइड कहते हैं, माउंटेन्स का, वो साइड काफ़ी
स्मूथ है, मतलब स्मूथ तो नहीं है मतलब, लेकिन उतना स्टीप नहीं है जितना आपको वेस्ट साइड में मिलेगा। और उसकी रीजंस भी हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि इस तरफ से आपकी बारिश आती है ना, मॉनसून, तो वो पहाड़ को कंटिन्यूस हिट करती रहती है इस तरफ से। तो कंटिन्यूस पहाड़ को इस तरफ से हिट करती है और उसकी वजह से बारिश इस तरफ ही गिरती रहती है। तो बारिश इस तरफ कंटिन्यूसली गिरने की वजह से काफी वो मिट्टी विट्टी लेके चले जाता है। ठीक है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, तो भाई ये वाले जो पहाड़ है इस तरफ से आपके मानसून आते हैं। तो ये जब मानसून आपके आते हैं इस तरफ से, और इस तरफ इसको लीवर साइड कहते हैं। ठीक है, ये साइड में आपका पुणे है और ये साइड आपका मुंबई है। तो ये मानसून के जो आए बादल, ये कंटिन्यूसली इस तरफ हिट करते हैं और मैक्सिमम बारिश यहीं गिरी जाती है। और ये बारिश का पानी गिरने की वजह से ये काफ़ी पहाड़ को इस तरफ से ढलान वलान पूरा एकदम मिट्टी विट्टी ले जाता है, पत्थर ले जाता है, और इस वजह से पहाड़ यहाँ पे स्टीप हो जाता है। बस वही रीज़न है। आई होप कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपको। और इस साइड पुणे के साइड में इतनी बारिश नहीं होती है पहाड़ के इस साइड में, जिसको हम लोग ईस्ट साइड कह रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे जेंटल स्लोप है। एंड वेस्ट साइड अरेबियन सी के तरफ से ये वाले आपको स्टीप स्लोप मिलेगा। क्लियर? ओके। दूसरा है भाई क्या है, हम लोग को सोर्स ऑफ रिवर उल्लास। ठीक है ना, तो ये एरिया में अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ना, हम लोग कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, बेसिकली लोनावाला से अभी इस तरफ हम लोग इस तरफ आ रहे हैं, वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं टीचर कि भाई यहाँ पे बहुत सारे क्लिफ हैं, वाटरफॉल्स भी हैं जो उल्लास रिवर बनते हैं। तो भाई हमारी शीट में देख लेते हैं, ये देखो उल्लास रिवर का फोटो है आपके सामने। ठीक है, और ये जो है इसमें आपको समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट हमको देखना है। कौन सा वाला? ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें ये देखो, ये वाला जो है ना, ये उल्लास रिवर का ही पार्ट है, ये वाला, ये दिख रहा है आपको? यस, तो ये उल्लास रिवर का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें पूरा झरने वरने का जो पानी है वगैरह वगैरह आके इसमें जमा होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स टुक फोटोग्राफ्स ऑफ दिस फीचर्स एंड इट स्टार्टेड रेनिंग ऑल्सो। बारिश भी खूब होने लग गई और आगे की जर्नी शुरू हो गई। और ये देखो, ये राजमाची फोर्ट है ना, जिसके बेसिस पे वो पॉइंट का नाम रखा गया है, राजमाची पॉइंट। ठीक है, तो ये राजमाची फोर्ट है पहाड़ के ऊपर। नामदेव, लुकिंग एट द मैप मैडम, वी आर क्रॉसिंग द घाट सेक्शन एंड नाउ वी आर गोइंग टू खपोली। ठीक है, तो भाई ये अपने मैप में देखेंगे, देखो लोनावाला से आप घाट क्रॉस करके आप खपोली के क्षेत्र में आ चुके हैं, यानी पुणे से लोनावाला, लोनावाला से खपोली। ओके, क्लियर? और ये देखो, ये वाले मैप में भी दिख रहा है ना हम लोग को क्लियरली, हम लोग लोनावाला में थे, अभी लोनावाला से क्रॉस करके खपोली में पहुंच रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र से थोड़ा सा प्लेन वाले एरिया में हम लोग आ रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट नामदेव, these are also known as Bhor or Khandala Ghat in the Western Ghats. We will now enter Western coastal plains of India. और आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है अब? ट्रीज, सॉइल एंड हाउसेस। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये देखिए ये फोटोज है आपका। ठीक है ना, ये भोर या खंडाला घाट। तो देखो कितने सारे यहाँ पे छोटे छोटे झरने हैं ना, 1 2 3 4, बहुत खूबसूरत है। और ये सारे यही जाके बाद में नदियाँ बनती हैं, जैसे उल्लास का पूरा पानी इसी में से आता है। ठीक है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मैंने अभी अभी आपको बड़े मैप में भी समझाया। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या, बेसिकली ये आपका पूरे पहाड़ वाला इलाका है ना, वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं ना, ये वाला। और उसके फिर इस तरफ अगर आ गए आप, यानी अरेबियन सी और ये पहाड़ के बीच में, तो ये आपका पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है ना, पहाड़ बड़े बड़े, तो पहाड़ के और समुंदर के बीच के क्षेत्र को बेसिकली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी हो सकती है। और इस तरफ भी ये सारे वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ है, और पहाड़ के इस तरफ और समुंदर के बीच में आपको थोड़ा प्लेन्स मिलेगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और जिसपे चावल की खेती अच्छी होती है, क्योंकि बहुत बारिश आती है ना, और बारिश पहाड़ के इस तरफ ही गिर जाती है मैक्सिमम। ओके, और ये वाले मैप में भी देख लेते हैं। तो गाइज अगेन, ये सारा आपका वेस्टर्न घाट्स के देखो बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो अगर आप इस तरफ आओगे तो आप देखोगे यहाँ कम और छोटी हाइट के पहाड़ हैं, लेकिन काफ़ी सपाट ज़मीन है। देखो यहाँ पे भी है खपोली, काफ़ी सारी सपाट ज़मीन है। तो ये प्लेन वाला इलाका है कंपेयर टू ये वाला वेस्टर्न घाट्स। और इस तरफ फिर आपका पुणे। समझ में आया? तो ये है ये वाला आपका
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, और यहाँ चावल की खेती अच्छी होती है। शिव, मैडम वी कैन सी डेंस फॉरेस्ट कॉम्प्राइजिंग ऑफ थिक वेजिटेशन इन घाट्स। तो भाई बारिश अच्छी होती है तो इस वजह से काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, और थिक वेजिटेशन मतलब घने पेड़ पौधे वृक्ष हैं। एंड वी कैन सी ट्रीज विद ब्रॉड लीफ, और ऐसे पेड़ हैं जिसमें जाड़े जाड़े मोटे पत्ते हैं। सो नालदूर से कंपेयर करोगे जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, याद है ना, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा श्रब्स होते हैं, ठीक है, यानी छोटे छोटे वृक्ष जिसमें कांटे होते हैं, उस प्रकार से। और यहाँ पे बारिश होने की वजह से आपके बड़े बड़े वृक्ष हैं जिनके मोटे मोटे पत्ते हैं। एंड ऐसे ही वृक्ष हमने सिंहगढ़ में भी देखे थे। तो गाइस एक चीज़ को समझो, देखो ये जो पहाड़ होता है ना, तो सपोज यहाँ पे समुंदर है, तो हमारे इस तरफ तो बारिश होती ही है खूब वेस्टर्न घाट्स के, लेकिन हल्की सी बारिश इसको लीवर्ड साइड में भी होती है, पहाड़ के इस तरफ को लीवर्ड साइड कहते हैं। थोड़ी सी बारिश इस तरफ भी होती है। इस वजह से पुणे का जो इलाका है, ये पुणे वाला इलाका है, ये मुंबई वाला इलाका है, ठीक है, इस तरफ वाला मुंबई इलाका। तो पुणे के इलाके में एक अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है, समझ में आया। इस वजह से वहां भी काफी वृक्ष और घने हैं, बादल आते हैं और बारिश होती है। लेकिन इस तरफ पहाड़ के तो बहुत ज्यादा बारिश होती है मुंबई साइड में। टीचर, दीज आर टीक ट्रीज, ठीक है, दिस रीजन इज रीजन ऑफ डेसिडुअस ट्रीज। सो डेसिडुअस ट्रीज बताया था ना, जो आपके गर्मी के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं जिसके। देयर आर मेनी वनराइज एंड देवराइज, वुडलैंड्स एंड सेक्रेड ग्रोव्स। तो भाई वुडलैंड्स और सेक्रेड ग्रोव्स का मतलब क्या है? पहले तो वुडलैंड्स का मतलब होता है ऐसी जमीन जो पेड़ों से घिरी हुई है, ठीक है। सेक्रेड ग्रोव्स का मतलब, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, और ग्रोव्स का मतलब होता है एक ऐसी जमीन का टुकड़ा जहां पे वृक्ष और पेड़ पौधे उगते हैं। तो भाई वनराई और देवराई का कंसेप्ट क्या है? तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पे दो फोटो दिया हुआ है, देवराई और वनराई का, ठीक है। तो भाई हम लोग को इसका कंसेप्ट जानना है, तो हमारी शीट में आते हैं। तो गाइज आप लोग ने बहुत देखा होगा कि जंगल में या हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे ऐसे ऐसे देव की एक छोटी सी प्रतिमा पत्थर में बना के रखी होती है हर गांव में, और उसके अगल बगल के जो पेड़ पौधे होते हैं उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, ना काटा जाता है, कुछ नहीं, उसको बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पुराना कंसेप्ट है हमारे इतिहास का, और इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये देव का जगह मानते हैं इसको, और इसके आजू बाजू के क्षेत्र को एकदम पवित्र जगह मानते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग हानि नहीं पहुंचाते हैं इसको। और ये है आपके टीक ट्रीज, इसको हम लोग सागवान का भी पेड़ कहते हैं, ठीक है ना, सागवान से झाड़ी, ठीक है ना। तो ये आपका टीक ट्रीज का फोटो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द घाट्स, तो भाई लोनावाला से हम लोग आ गए खोपोली की तरफ, यानी पहाड़ वहाड़ के घाट्स अभी खत्म हो गए काफी। डेंस फॉरेस्ट बिकेम स्पार्स, अब घने जो जंगल है वो कम हो गए, और क्या दिख रहा है, पैडी के फील्ड्स, धान के खेत, एंड ह्यूज इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आर नाउ विजिबल। तो जैसा कि आपको समझाया था हमने हमारे मैप में, अब आप लोनावाला से खपोली की तरफ आ गए तो यहाँ भी ज़मीन है, चपटी ज़मीन है, काफ़ी प्लेन ज़मीन है, इस वजह से यहाँ पे खेती बाड़ी होती है धान की, और बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप किए गए, ठीक है। और ये पूरा घाट का इलाका अब ख़त्म हो चुका है, ओके। नज़मा, मैडम आई कैन फील अ चेंज इन द वेदर, यानी आपके वही वेदर में परिवर्तन आया है। इट इज़ गेटिंग हॉटर एंड आई हैव स्टार्टेड परस्पायरिंग, यानी मुझे खूब पसीना आ रहा है और अभी यहाँ पे माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, वेदर काफ़ी हॉट हो चुका है। टीचर, यू विल फील द चेंज इन द एयर, भाई आपको हवा में भी चेंज दिखेगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, हवा के अंदर कितना पानी का मात्रा है, ठीक है। तो भाई समुंदर के इलाके में, अभी आप घाट से इस तरफ आ गए, अभी यहाँ पे समुंदर है, तो इस इलाके में हवा में ज़्यादा पानी होता है, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। एंड वी स्टार्ट परस्पायरिंग एंड स्किन बिकम स्टिकी एज वी गो नियर द सी, दिस विल इंक्रीज। तो क्या समझा रही है मैडम? देखो क्या होता है, हवा में जब पानी ज़्यादा होता है, पानी का मात्रा, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो आपको जो पसीना आता है वो जल्दी वेपराइज नहीं होता है, जल्दी सूखता नहीं है, तो उस वजह से आपको चिपचिपा लगता है। क्लियर है? तो वही कह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है क्योंकि समुंदर है, समुंदर का पूरा मॉइस्चर हवा में रहता है इस तरफ, और आपका पसीना जल्दी सूखता नहीं है, ठीक है। नामदेव, मैडम इट हैज स्टार्टेड रेनिंग इन दिस रीजन, ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल सीम्स टू बी मोर, इट माइट बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। तो बिल्कुल यस, जैसा मैंने आपको समझाया
कि इस तरफ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है पहाड़ के कंपेयर टू लीवर्ड साइड यानी पुणे के साइड में। तो बारिश ज़्यादा होने की वजह से भी हवा में ज़्यादा मॉइस्चर है, ठीक है ना, हवा में ज़्यादा नमी है। ओके, इस वजह से भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म भी लग रहा है और आपको चिपचिपा भी लग रहा है बिकॉज आपका पसीना सूख नहीं रहा है। टीचर नामदेव, करेक्ट ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड नियरनेस टू सी, समुंदर के काफ़ी नज़दीक होने की वजह से और खूब सारी बारिश की वजह से, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल राइस इज अ मेजर क्रॉप हियर। तो ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अभी हम लोग जल्दी से समुंदर के पास पहुंचने वाले हैं। कौन सा समुंदर की बात हो रही है? तो सारे स्टूडेंट साथ में, मैडम अरेबियन सी, ठीक है। तो गाइज बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल क्यों बोला मैडम ने? वापस से देखो, ये इंडिया का मैप है, ये आपके वेस्टर्न घाट्स है। तो इधर से जो बादल आ रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून, तो ये पहाड़ को टकरा के इधर ही मैक्सिमम बरस जाते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से एक और चीज़ है, आप देखोगे ना यहाँ का वेजिटेशन एकदम ग्रीन होता है और ये पहाड़ का दूसरा साइड है, लीवर्ड साइड, यहाँ कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सूखा इलाका होता है, ठीक है। देखो ये वाले मैप में आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ये है क्या है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। तो देखो ये वाला इलाका दिख रहा है ना आपको पूरा, तो कितना ग्रीन है ये। और वही है, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ है, छोटे छोटे हैं मतलब। तो बारिश आती है, इधर ही टकरा के बरस जाती है, समुंदर में चली जाती है और ये जगह को ग्रीन बना देती है। और ये पहाड़ के इस तरफ सूखा इलाका रहता है काफ़ी सारा। डन, कंसेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। टीचर गुड, आफ्टर रीचिंग अलीबाग बिफोर वी गो टू आवर लॉजेस, यानी जहाँ पे हमको रुकना है, अलीबाग पहुँचने के बाद हम लोग जाएंगे तलाटी के ऑफिस में और वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अपने क्वेश्चनर के बेसिस पे। तो क्वेश्चनर क्या होता है? आपने एक शीट बनाई है जिसमें आपने प्रश्न लिख के रखे हैं सिस्टमैटिक तरीके से, जो कि आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि पहुंच गए और वहाँ पे सोचना पड़े और उटपटांग क्वेश्चन पूछो। तो कभी भी किसी का इंटरव्यू लेने जाना है तो प्रॉपर क्वेश्चनर बना के जाने का, प्रोफेशनल तरीके से, ओके, जो आपने स्कूल में बनाया था। ओके, तो तलाटी ऑफिस में जाके हमको पूछना है। तो भाई तलाटी ऑफिस क्या होती है, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इनको विलेज वर्कर भी कह सकते हैं। तलाटी एम्प्लॉय होते हैं महाराष्ट्र के लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, यानी ज़मीन से जो कर वसूली होती है महाराष्ट्र में, वो डिपार्टमेंट के। और महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं ज़मीन के बारे में और उसको अपडेट भी किया जाता है। तो ये सारा तलाटी के ऑफिस में होता है। क्लियर? तो भाई अब तलाटी से क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे? तो उर्मी बता रही है, हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई यहाँ पे फसलें कैसी होती है, क्रॉप्स, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार के फ्रूट्स हैं, किस प्रकार के कैश क्रॉप्स भी हैं। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है? ऐसी फसल जो हम लोग बिजनेस के लिए करते हैं, कमर्शियल वैल्यू के लिए करते हैं, सिर्फ जीने के लिए नहीं करते, कमर्शियल वैल्यू के लिए करते हैं, यानी बेचने के लिए। एंड हम उनसे ये भी पूछेंगे कि लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे ज़मीन जो है उसका इरिगेशन कैसे होता है, एंड वाटरशेड प्रोग्राम्स के बारे में भी हम पूछेंगे। एंड लोग यहाँ के गांव के कैसे जीवन अपना व्यापन करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं। तो गाइस वाटरशेड प्रोग्राम का मतलब क्या है? तो गाइस पहले वाटरशेड आपको मतलब समझना पड़ेगा। वाटरशेड उस एरिया को बोला जाता है जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है पूरा और ड्रेन होके फिर एक जगह जमा होता है। तो भाई अगर ये फोटो देखोगे तो समझ में आएगा। देखो बारिश हो रही है, ऊपर स्नो है, तो ये सारा पानी जो पहाड़ का है ये सब जमा होके एक जगह आके मिलता है, उसको कहते हैं नदी। तो नदी का जो भी पानी जिस सारे इलाके से जमा होके एक जगह पे आता है, तो वो सारा इलाका जहाँ पे ये पानी गिरता है और जब जमा होके एक नदी में आता है, तो ये सारे इलाके को वाटरशेड कहते हैं, ठीक है। यानी पानी जहाँ पे कलेक्ट होता है, गिरता है और आके फिर नदी में मिलता है, तो ये सारे इलाके को वाटरशेड कहा जाएगा। एरिया ऑफ लैंड वेयर ऑल वाटर अंडर इट ड्रेन्स ऑफ और कलेक्ट इन सेम प्लेस, जैसे कि नदी। तो ये पूरा आपका वाटरशेड। तो भाई ये सारे वाटरशेड प्रोग्राम्स होते हैं कि भाई यहाँ पे पानी को कैसे रोका जाए, चेक डैम बनाया जाए, क्या बनाया जाए। तो ये सारे वाटर प्रोग्राम्स में आते हैं, ठीक है ना। आपके कौन से वाटरशेड प्रोग्राम्स में, जो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई बच्चा पार्टी अलीबाग पहुंच चुकी है दोपहर को और तलाटी के ऑफिस में भी हम लोग जा चुके हैं और उनसे सारा इन्फॉर्मेशन हमने क्वेश्चनर के बेसिस पे ले लिया। टीचर डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर लंच हम लोग समुंदर के यहाँ पे जाएंगे, सी कोस्ट के यहाँ पे, ठीक है। और आप में से कितने लोगों ने समुंदर पहली बार देखा है? क्योंकि नालदूर के बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चे, मैडम पहली बार पहली बार पहली बार। तो भाई अबीरा कहती हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन,
क्या खूबसूरत व्यू होगा समुंदर का, वाह कैसा दिखता होगा समुंदर, खाली पानी, वाह। अबीरा क्या इमेजिनेशन है, बहुत बड़ा, वेरी नाइस। टीचर ट्रू। अबीरा वी विल विजिट द बीच नाउ, अभी हम चलेंगे समुंदर किनारे। एंड हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपको दिया है ना प्रिकॉशन लेने का, तो भाई सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है आपको प्रॉपरली। हम लोग फोर्ट भी देखेंगे, कौन सा, कोलाबा और अलीबाग का फोर्ट देखेंगे, ठीक है। और हम लोग सारा अकाउंट ध्यान में रखेंगे, मतलब सारा अकाउंट मतलब कौन सा, हाई टाइड और लो टाइड का, क्योंकि भाई ये सी फोर्ट है ना कोलाबा और अलीबाग का फोर्ट, तो भाई पानी वानी रहेगा तो कैसे विजिट करोगे, तो अपने को हाई टाइड लो टाइड को देख के जाना है ताकि हम लोग ये फोर्ट को अच्छी तरीके से देख सकें। एज दिस इज अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ द सी, तो भाई हमारे कोस्ट से थोड़ा अंदर है ना। तो ये जो वीडियो है आपका, ये है कोलाबा फोर्ट का वीडियो, ठीक है। ठीक है। और हम लोग ने पढ़ा है क्लास 9th में सी वेव्स के बारे में। तो भाई सी वेव्स की वजह से किस प्रकार के लैंड फॉर्म्स बनते हैं, आप उनका नाम बता सकते हो, ठीक है। तो सारे बच्चे एक साथ कहते हैं यस मैडम, सी केव्स बनते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म्स भी बनते हैं, और क्या बनते हैं, सैंड बार्स बनते हैं। यानी सपोज ये ज़मीन है आपकी, नॉन स्टॉप समुंदर का पानी आने की वजह से किस प्रकार के यहाँ पे चीज़ें डेवलप होती हैं, वो है ये सारे। तो फटाफट अपनी शीट में देख लेते हैं अभी। तो भाई ये है आपका अलीबाग या कोलाबा का फोर्ट, ये देखो, ये ऊपर से लिया गया, पूरा घिरा हुआ है ना पानी से चारों तरफ से। और ये देखो जब पानी आपका पीछे की तरफ हटा हुआ है समुंदर में, तो इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। आप आराम से फिर जा सकते हो यहाँ पे, नहीं तो फिर बोट लेके जाना पड़ेगा। और ये टॉप व्यू। और दूसरी चीज क्या है, हाई टाइड लो टाइड, बच्चे याद है ना, हाई टाइड में मतलब पानी बाहर की तरफ होता है, तो हाई टाइड होगा तो पूरा पानी फोर्ट के अराउंड भरा होगा। लो टाइड में पानी समुंदर के अंदर होता है। टाइड्स क्यों होते हैं, अर्थ और मून की ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो लो टाइड में समुंदर के पानी अंदर होगा, तो आराम से फोर्ट विजिट कर सकते हैं। भाई समुंदर के वेव्स की वजह से, सी वेव्स की वजह से क्या बनता है, तो ये देखो, ये आपका सी के केव्स है, पानी ने इसको काट काट के पूरा समुंदर के अंदर इसको गुफा बना दिया। और ये भी देखो, ये भी सारे सी केव्स है समुंदर के अंदर, जमीन फिर आता है, जमीन को काट काट के वेव्स ने इसको सी केव्स बना दिया। फिर और क्या चीज बनाती है समुंदर, इसको देखो, इसको वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये वाला इलाका दिख रहा है आपको पूरा, ये वाला, ये वेव कट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। समुंदर का पानी इसको बना देता है, ठीक है। और क्या बनता है, आप लोग ने बोला सैंड बार। सैंड बार का मतलब क्या होता है, लॉन्ग नैरो सैंड बैंक, स्पेशली एट द माउथ ऑफ द रिवर। तो देखो ये है ना, पूरा रेती है ना, रेती का लंबा और एकदम पतला एक तरीके का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको आप कहते हैं सैंड बार, ठीक है। डन, कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यू रिमेंबर देम ऑल, यानी बच्चों को ये सब याद था ना, सी केव्स, वेव कट प्लेटफॉर्म्स एंड सैंड बार्स। अब आगे, दे विजिटेड बीच एंड द फोर्ट। तो हम लोग ने भाई अलीबाग का फोर्ट भी देखा, समुंदर भी, बीच भी विजिट किया, सब लोग ने मस्त टांगे पे बैठे फुल एंजॉय किया। देखना पड़ेगा हम लोग का, ओ वाह। नेहा मैडम, दिस फोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट टू। Teacher, good Neha, can you tell the difference between them? Neha, yes madam, this fort is constructed in water, whereas the other two are on land. तो भाई हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। नालदुर्ग चपटी जमीन पे है, प्लेन लैंड पे। सिंहगढ़ आपके पहाड़ के ऊपर है। सिंधुदुर्ग और जंजीरा, स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे थोड़ा सा, सिंधुदुर्ग और जंजीरा समुंदर के अंदर है। तो ये सिंधुदुर्ग और जंजीरा सी फोर्ट है, सिंहगढ़ हिल फोर्ट है, और नालदुर्ग आपका लैंड फोर्ट है बेसिकली, ओके।
टीचर गुड, दिस फोर्ट इज बिल्ड ऑन वेव कट प्लेटफॉर्म। तो वेव कट प्लेटफॉर्म अभी देखा था ना फोटो में आप लोग ने, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय सी वाटर इट इज कॉल्ड एज सी फोर्ट। अर्लियर दिस फोर्ट्स वर बिल्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो भाई समुंदर के अंदर बनाने का वही है कि ये ज़्यादा सेफ रहता है दुश्मनों के अटैक से। और ऐसे बहुत सारे फोर्ट वेस्ट कोस्ट में बनाए गए। नेहा को नाम तुरंत याद आता है, यस मैडम, सिंधुदुर्ग एंड जंजीरा, ये भी फोर्ट्स हैं, ठीक है, अलीबाग के फोर्ट के साथ साथ। तो भाई फोटो देख लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका है ना सिंधुदुर्ग का फोर्ट, ठीक है, ब्यूटीफुल। ये भी सिंधुदुर्ग का ही फोर्ट है, साइड व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है। तो देखो चारों तरफ समुंदर से घिरा हुआ है। और इसके बाद अभी मुरुद जंजीरा फोर्ट, ये देखो, और ये आपका टॉप व्यू जंजीरा फोर्ट का, क्लियर है। और ये वीडियो जंजीरा फोर्ट है, मुरुद जंजीरा फोर्ट। तो भाई हम लोग ने देख लिया सिंधुदुर्ग और जंजीरा का फोर्ट। अभी आगे, टीचर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड कैन यू टेल व्हाट ऑक्यूपेशंस आर फॉलोड हियर। तो भाई इस क्षेत्र में किस प्रकार की चीज़ें लोग करते हैं अपने जीवन व्यापन के लिए। राहुल, मैडम फिशिंग एग्रीकल्चर करते हैं, ये ऑक्यूपेशंस यहाँ पे फॉलो किया जाता है। टीचर वेरी गुड राहुल, करेक्ट। तो भाई ये ऑक्यूपेशन जो है फिशिंग और एग्रीकल्चर, ये किस चीज़ में बिलोंग करता है। तो इसका आंसर दे दिया मीना ने, मैडम ये प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में आते हैं। तो भाई हम लोग हमारी शीट में देख लेते हैं। तो याद है ना, पढ़ा है आपने, तो सेक्टर होते हैं ना इकोनॉमी के, पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है टर्शरी। टर्शरी में सर्विसेज होते हैं, पुलिस और एयरप्लेन्स, बैंक, रोड ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडरी में आपके इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री होते हैं। प्राइमरी में खेती बाड़ी, पशुपालन, मच्छी, फिशिंग, पोल्ट्री, ये सारा आपका प्राइमरी खेती बाड़ी इसमें आएगा। तो आपका ये दोनों जो है क्या, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टीचर ट्रू, इनिशियली फिशिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन, पहले फिशिंग यहाँ पे मेन था, एंड बाद में एग्रीकल्चर भी ये जगह में प्रैक्टिस होना चालू हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर वाज आल्सो प्रैक्टिस इन द रीजन अवे फ्रॉम शोर। तो भाई कोकोनट, बीटल नट, जैक फ्रूट, बनाना और स्पाइसेस, मसाले, ये कोस्टल एरियाज में, कोस्टल प्लेन्स में इसकी खेती होती है। दिस इज हॉर्टिकल्चरल फार्मिंग। और यहाँ पे आज टूरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई हमारी शीट पे जाते हैं क्विकली। तो भाई कोकोनट, ठीक है, नारियल तो आप जानते ही हो, तो ये आपका नारियल का पेड़ है नीचे। और देन बीटल नट, जिसको आप क्या कहते हैं, सुपारी, ये, और ये सुपारी का पेड़, ये दिख रहा है, और इससे ही आपकी सुपारी बनती है। जैक फ्रूट को आप जो कहते हैं मराठी में फणस और हिंदी में कटहल, और मसाले, ये सारे आपको कोस्टल प्लेन्स में मिलते हैं। और ये आपके फणस का पेड़, जिसको कटहल भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, डन। तो भाई आफ्टरवर्ड्स स्टूडेंट स्पेंड सम टाइम, भाई हो गया सब कुछ, अब बच्चे लोगों का टाइम पास चालू, समुंदर किनारे खेला, खूब सारे ब्यूटीफुल ग्लिम्सेस, सनसेट के फोटोज लिए, अपने लॉज में आ गए जहाँ पे इनको रुकना है। फिर सब ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, अपना फील्ड विजिट का रिपोर्ट बनाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आफ्टर रिटर्निंग टू देयर लॉज, डिनर किया रात को और आराम से रेस्ट किया। एंड देन नेक्स्ट डे इन मॉर्निंग, अगले दिन सुबह नाश्ता किया और भाई वापस जर्नी के लिए निकल गए। भाई एक चीज़ हम भूल गए, हॉर्टिकल्चरल फार्मिंग। तो हॉर्टिकल्चरल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, ये एक ब्रांच है, ठीक है, ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में किससे डील करते हैं, गार्डन क्रॉप्स, जो गार्डन में बहुत सारे फसल उगाते हैं ना, जैसे कॉर्न उगाते हैं, जो भुट्टा कहते हैं, या तो गाजर ले लो। एंड नट्स, जैसे कि बीटल नट्स आपने देखा, फ्रूट्स जैसे कि बनाना एंड ऑल, केला आपने ऊपर देखा। फिर वेजिटेबल, फ्लावर्स भी उगाए जाते हैं, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी डेकोरेशन के प्लांट्स। तो ये सारा हॉर्टिकल्चर में आता है, ठीक है। तो एक कमर्शियल फार्मिंग होती है, वो अलग होता है। हॉर्टिकल्चर में ये सारी चीज़ों को भी उगाया जाता है, तो ये एक अलग तरीका माना जाता है हॉर्टिकल्चरल फार्मिंग को।
मतलब अलग से बोला जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि भाई ये समुंदर के इलाके में हॉर्टिकल्चरल फार्मिंग होती है, ठीक है, कोस्ट पे।